कैसे एग्ज़ाम्स में हम रिवीजन करें, कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन से मेथड्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और उनको सीखेंगे। कल भी हमने एक सत्र लिया था, आज के सत्र में थोड़ा और एक स्टेप आगे जाएंगे। आज एक खास मेथड जिसे हम स्पेस्ड लर्निंग टेक्निक या स्पेस्ड रिवीजन मेथड कहते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। असल में एक ना छोटी सी बात आप सब लोगों के दिमाग में आती होगी, आखिर इंसान को, हमारे दिमाग को ये रिवीजन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, राइट? वाई डू वी नीड दिस? हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ को हम एक बार पढ़ लें, किसी भी चीज़ को एक बार याद रख लें और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए हमें याद रह जाए? दैट्स इट। बार बार हमको उसका रिवीजन करना पड़ता है, बार बार हमको देखना पड़ता है क्या था, कैसे था। तो एक बात को आप समझिए कि जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन 11 मिलियन इंफॉर्मेशंस पर सेकंड जो है वो रिसीव करता है। और जब वो इतने सारे इंफॉर्मेशंस को रिसीव करता है तो आप देखिएगा कि हर सेकंड जो हमारी प्रोसेसिंग स्पीड होती है, जो डेटा हम रिटेन कर पाते हैं, दैट इज़ वेरी लिमिटेड, दैट इज़ ओनली 40 बाइट्स आउट ऑफ दिस। तो हम बहुत कम डेटा को जो है वो प्रोसेस कर पाते हैं, बल्कि जो बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी है। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है कि जो दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर होनी है, जो दिमाग में इन्फॉर्मेशन को रखना है, उस इन्फॉर्मेशन को दिमाग जो है वो खास तरह के पैटर्न्स क्रिएट करता है और उन पैटर्न्स के माध्यम से जो है वो हमारा दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रखता है। लेकिन कौन से पैटर्न्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेन को बताया जाना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेन स्वाभाविक रूप से चीज़ों को भूलता है। भूलना एक ब्लेसिंग है। बहुत से जीवन में घटनाएं घटती हैं और आप जानते हैं कि उनको भूल जाना चाहिए। तो भूलना अपने आप में एक ब्लेसिंग है। और ये कैसे काम करती है भूलना, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, क्योंकि अगर आप फॉरगेटिंग को समझते हैं तो आप लर्निंग को अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो एक बार इसको हम समझते हैं, स्पेस्ड लर्निंग मेथड क्या है और ये कैसे काम करता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस मेथड। यहाँ पर मैं आपको याद रखना नहीं सिखा रहा हूँ, बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कब और कैसे और क्यों हम चीज़ों को भूल जाते हैं। वाई डू वी फॉरगेट एंड हाउ डू वी फॉरगेट? तो हरमन इबिंगहॉस करके ये साइंटिस्ट हुए, साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया लर्निंग पे, मेमोरी पर। और आवाज़ नहीं आ रही? एक मिनट गाइज, एम आई नॉट ऑडिबल टू यू? अभी तन्वी मैम ने कहा कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही। वी आर एबल टू हियर यू। ओके कौशिक जी, ओके ठीक है चिराग, थैंक यू। ठीक है, तो आप देखिएगा कि स्पेस लर्निंग मेथड में उन्होंने क्या पता लगाया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज़ को पढ़ता है, आप ये देखिएगा, ये फर्स्ट लर्निंग है। पहली बार जब हमने किसी चीज़ को पढ़ा, ये फर्स्ट लर्निंग है। और पहली बार पढ़ने के बाद अब आप ज़रा यहाँ देखिएगा ध्यान से, एक बार पढ़ लेने के बाद चीज़ें ऐसा नहीं कि वो दिमाग में रहती हैं, दिमाग तेज़ी से उनको भूलना शुरू करता है। आप ये देखिए, यहाँ पर जब हमने पहली बार उस इन्फॉर्मेशन को, जानकारी को, जो भी हमने सीखा, जब पहली बार हमने उसको जाना या सीखा, वो 100% हमारे दिमाग में थी, ये देखिए। और फिर क्या होता है, ये भूलने का कर्व है। आप देख रहे हैं कि हम बहुत जल्दी, ये 1 घंटा, ये पहला 1 घंटा बीता है, ध्यान से देखिएगा इसको। 1 घंटे में हम कितना भूले, हम इतना ग्राफ डाउन आ गया है। जब भी कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं, उसके पढ़ने के 1 घंटे बाद जरा एक बार आप ये ग्राफ देखिएगा। 1 घंटे बाद की स्थिति ये है। दिस इज वेयर वी आर आफ्टर 1 आवर, जस्ट 1 आवर। लिसन, सी दिस केयरफुली। और अब आप देखिए कि 1 दिन बाद क्या होता है। ये 1 दिन बाद का यहाँ पर हैं हम, एंड सी दिस कि कितना % हम भूल गए। तो जब हम पढ़ाई किया और पढ़ाई करके सेशन खत्म किया, हमको 100% याद था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, ये 1 आवर के बाद में, तो ये ग्राफ यहाँ मीट करता है, यहाँ पर लगभग। तो अब तक हम कितना भूल चुके हैं? 30% हमको याद है, 70% ये इतना हम जस्ट विद इन 1 आवर जो है, पढ़ाई करने के 1 घंटे के अंदर अंदर हम भूल जाते हैं। और उसके बाद आप देखें अगर यहाँ पर, तो ये 1 दिन का सीन है। 1 दिन के बाद अगर अपन इस ग्राफ को यहाँ से स्टडी करें तो कितना है, लगभग आप देखेंगे कि 15% के आसपास जो है हम
हमारे पास वो जानकारी रिटेन है, और बाकी एक वीक आप देखिए और कम हो जा रहा है, करीब 10% के आसपास, और फिर धीरे धीरे और ज़्यादा कम होता चला जा रहा है। तो विद इन अ मंथ हम बहुत तेज़ी से चीज़ों को भूलते हैं, और ये जो चीज़ है इसको हमें, अगर ये इसकी हमको समझ है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद अगर हमने छोड़ दिया है तो पहले 1 घंटे में हम मैक्सिमम भूल रहे हैं, 70% हम पहले 1 घंटे में भूल रहे हैं। उसके बाद में एक दिन में देखें तो देखिए लगभग 85%, ये बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी इंफॉर्मेशन को आपने पढ़ा लेकिन 85% ऑफ दैट यू आर फॉरगेटिंग जस्ट इन अ सिंगल डे, आप एक ही दिन में भूल जा रहे हैं। और पहला 70% आप जस्ट विद इन 1 आवर, एक घंटे में ही आप भूल जा रहे हैं, और आपको लग रहा है मैंने तो पढ़ लिया। और फिर देखिए आप समय के साथ अगर हम उसको एक वीक बाद देखें तो 90% जो इन्फॉर्मेशन है वो आप भूल चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर एक वीक के बाद, और 1 महीने बाद फिर ये यहाँ से और थोड़ा धीरे धीरे स्लो डाउन होता रहता है। तो ये जब फॉरगेटिंग के कर्व पे हम बात करते हैं, जब इस पे रिसर्च हुई तो हमको इससे क्या समझ में आता है कि अगर हम अपनी फॉरगेटिंग के कर्व के हिसाब से अपने रिवीजन के स्केड्यूल को प्लान कर लें तो देन दैट मैजिक कैन हैपन। जो हमको प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को हम बहुत हद तक ओवरकम कर सकते हैं। तो देखिएगा क्या करना चाहिए, इस फॉरगेटिंग कर्व के हिसाब से हम लोगों को अपने रिवीजन की स्ट्रैटेजीज जो है वो बनानी चाहिए, और अगर हम इसके हिसाब से नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर आवर ओन सेल्फ। आप देखिए ना कि आपका ये जो पढ़ाई किया आपने, 1 घंटे बाद आपकी पढ़ाई में जो आपका 70% टाइम था, जो 70% आपका एफर्ट था, जो मेहनत थी, वो सब खत्म हो गई, दैट ऑल इज गॉन। तो ये कोई मतलब इसको अगर इसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी को नहीं बनाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है। ठीक इसी तरह से 85% आपने 10 घंटे बैठ के पढ़ाई की, जरा कल्पना करिए, आप जरा इसको थोड़ा सा ठीक से समझिए। आपने एक दिन में बैठ के 10 घंटे पढ़ाई की, चिराग जो है वो आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं लेट्स से, और वो 10 घंटे बैठ के बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप क्या देख रहे हैं कि अगर रिवीजन स्ट्रेटजी ठीक नहीं है तो अगले 24 घंटे में चिराग ने जो पढ़ाई की उसका 85% वो भूल जाएंगे। इसका मतलब है कि 8.5 घंटे जो उन्होंने मेहनत की है वो उतना समय और उतनी जो हार्डवर्क है दैट इज ऑल वेस्ट। अब जरा इस बात को आप देखिए, अगर आपने 100 दिन पढ़ाई की है ट्रेडिशनल मेथड से तो 100 दिन जो पढ़ाई आपने की उस 100 दिन में से जो 85% आपने पढ़ाई की है दैट इज ऑल वेस्ट, दैट इज आप भूल चुके हैं। 15% जो है वो आपके साथ चलती है 1 सप्ताह तक, और फिर अगर थोड़ी और बात करें तो सिर्फ 10% या उससे थोड़ा कम आपके साथ रहता है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि रिवीजन स्ट्रैटेजी ना केवल एग्जाम में, थ्रू आउट द ईयर, इफ दिस आर नॉट साइंटिफिकली डिजाइंड, आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो कैसे करें, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, देखिए यहाँ पर देखिए कैसे करना है। ये मैं आपको एक दूसरा जिसे हम कहते हैं रिवीजन कर्व, और इसको आप नोट कर लीजिए, दिस इज द राइट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से जो है वो अपनी लर्निंग को मेंटेन रख पाएंगे। और इसमें क्या करना है, जैसे मैंने कहा, सबसे पहला ये आपने यहाँ पढ़ाई की, और यहाँ पढ़ाई करने के बाद में सबसे पहला जो रिवीजन है वो आपको कब होना चाहिए, 70% ड्रॉप हो रहा है ना, पहला रिवीजन आपका यही होना चाहिए, दैट शुड बी योर फर्स्ट रिवीजन। 1 घंटे से बड़ा स्टडी सेशन मत रखिए। 1 घंटा जैसे ही खत्म होता है उसके तुरंत बाद उसे रिवाइज करिए, ताकि पहला जो स्टॉपेज है वो आपने वहीं पे ब्रेक कर दिया। जब आप अपने टाइम को, मैं यहाँ पे आपका एक थोड़ा सा स्टडी के सेशंस को दिखाता हूँ आपको, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमको रिवीजन को कैसे प्लान करना चाहिए। देखिए ये आपके स्टडी के सेशंस हैं, राइट। दिन में हो सकता है कि आप 3 बार बैठते हों या 4 बार आपके स्टडी के सेशंस हों, डिपेंडिंग ऑन द एग्ज़ाम। हाँ, तो एक मॉर्निंग का सेशन में आप बैठ के 2 घंटे पढ़ते हैं, एक इवनिंग में, आफ्टरनून में, एक इवनिंग में, एक नाइट में, आई डोंट नो वॉट एवर योर शेड्यूल इज़। पर मैं यहाँ इमेजिन कर रहा हूँ कि आपका ये स्टडी का पहला सेशन था, आपने 2 घंटे बैठ के पढ़ाई की, फिर आपने एक ब्रेक लिया, फिर यहाँ स्टडी के दूसरे सेशन में आपने 2 घंटे बैठ के पढ़ाई की, फिर आपने एक तीसरे सेशन में बैठे आप, और फिर ये रात को फिर से आपने पढ़ाई की। ये आपका चौथा पढ़ाई का सेशन है। 4 स्लॉट्स में, 4 अलग अलग सेशंस में आज पूरे दिन में आपने पढ़ाई की। और क्योंकि आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 2-2 घंटे के हिसाब से, मतलब 2.5 घंटे के ये 4 स्लॉट हैं। तो यहाँ पे जो साइंटिफिक टेक्निक है वो क्या कहती है, इफ़ यू आर पुटिंग
10 आवर्स अ डे, अगर आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो एवरी स्टडी आवर शुड बी ऑफ, हर जो पढ़ाई का सत्र है वो 2 घंटे का होना चाहिए। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। पहले दिन हमको 70% जो 70 से 80% जो हम भूल जा रहे हैं, 85% तक जो भूल जा रहे हैं, वो हमको कैसे उसको इस किस स्ट्रैटेजी से हमको इस लॉस को रोकना है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिएगा 10 आवर्स में से सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमको दो टुकड़ों में से तोड़ लेना है। 8 घंटे हमको पढ़ाई में लगाने हैं और 2 घंटे जो हैं डेली बेसिस पर हमको रिवीजन पे लगाने हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप जो है मेहनत करते हैं 10 घंटे डेली, तो 8 घंटे आप मेहनत करेंगे और उस मेहनत का जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को आप सेव करेंगे अगले 2 घंटे, राइट। तो हम अपने टाइम को 2 स्लॉट्स में बांटते हैं, एक स्लॉट जब हम पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरा स्लॉट जब हम चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं। तो हर 2 घंटे का जैसे ही आपका स्टडी सेशन ख़त्म होता है, अब आप यहाँ पे ये एक्चुअली आपका 2.5 घंटे का स्टडी सेशन है, जिसमें आप 2 घंटे पढ़ाई करते हैं और आधा घंटा जो है वो आप रिवीजन के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पर ये जो सत्र है आपका इन दोनों के बीच में, तो जैसे ही आपने पढ़ाई ख़त्म की, यहाँ एक आधा घंटे का छोटा सा सेशन, जस्ट आफ्टर दिस ये सेशन ख़त्म, इसके बाद आधे घंटे का एक सेशन। इस आधे घंटे के सेशन में आप बैठ के रिवाइज करेंगे आपने क्या क्या पढ़ा था, एवरीथिंग जो आपने इस 2 घंटे में किया, उस सब चीज़ों को यहाँ बैठ के आप इस रिवीजन सत्र में प्लान करेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही आप अगला सत्र होगा, तो अगले सत्र के शुरुआत में यहाँ पहले रिवीजन सत्र होगा और इसके एंड में फिर यहाँ पे रिवीजन सत्र होगा। फिर जब आप शाम को पढ़ने बैठेंगे, ये पहला जो है ओपनिंग में एक रिवीजन सत्र और क्लोजिंग में वापस से एक रिवीजन सत्र, और अगले सेशन में शुरू में एक रिव्यू सत्र और इसके एंड में वापस एक रिवीजन का सत्र। इनके टाइमिंग्स आप अपने हिसाब से जो है वो प्लान आउट कर सकते हैं। दिस शुड बी द वे, दिस शुड बी द राइट साइंटिफिक स्ट्रैटेजी कि आपको दिन भर की पढ़ाई को कैसे प्लान करना है, कैसे उसको डील करना है, ठीक है। और अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं तो उसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट आ रहा है, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, वो सब खराब हो जा रहा है, बिकॉज यू विल डेफिनेटली फॉरगेट दैट थिंग। आपको हो सकता है ऐसा लगे कि मैं भूला नहीं हूँ और मुझे याद है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आफ्टर 7 days, आफ्टर 10 days, आफ्टर अ मंथ, यू विल फील दैट ओ माई गॉड दैट इज़ गॉन। तो आप देखिएगा जब डे 1 में आपका रिविजन हो रहा है, यहाँ पर डे 1 में, तो आप क्या कर पा रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को ऑलमोस्ट मेंटेन कर पा रहे हैं। फिर भी देखिए थोड़ा सा फॉरगेटिंग फिर भी हो रहा है, इट इज़ नॉट स्टिल 100%, मे बी 2-3%, 4% फिर भी आप भूल रहे हैं, बट दैट्स नॉट अ बिग डील। तो आपने पहले दिन के रिविजन में ये इतना इसको कवर अप कर लिया। फिर आप क्या कर रहे हैं, वापस से रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पर आज जो आपने पढ़ा है, ये जो आपने किया, अगला जो स्टडी का सत्र होगा आपका, लेट्स से अगले दिन फिर ठीक आपने इस तरह से पढ़ा, 3rd डे कम से कम हमें इसे वापस से रिवाइज करना है जो हमने आज पढ़ा है उसे। फिर हमको उसको 6th डे वापस से रिवाइज करना है जो हमने आज पढ़ा है। फिर हमको उसको 10th डे वापस से रिवाइज करना है जो हमने पढ़ा है। जो भी लॉसेस हैं, उन लॉसेस को हमें टाइम टू टाइम जो है वो हैंडल करना है। जब वो ड्रॉप हो रहा है, उसी समय हम जो है उसको रिवाइज कर रहे हैं। दिस इज़ द बेयर मिनिमम स्ट्रैटेजी, इसको मैं कहता हूँ बेयर मिनिमम रिविजन। तो इससे कम अगर हम रिवीजन पे फोकस कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आपकी मेहनत, आपके एफर्ट जो है वो नेगेटिव जाने वाला है। हाँ, क्या एक आइडियलिस्टिक, एक परफेक्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो इसको अगर थोड़ा सा और मैं फाइन ट्यून कर दूं तो हम एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी की तरफ आ सकते हैं, एंड लेट मी शेयर। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर जितना मैंने अभी आपसे कहा उतना भी आप कर पा रहे हैं तो इट्स मोर देन इनफ। थोड़ा सा अगर इसमें और बेहतर आप चाहते हैं, तो जैसे आपने मंडे को पढ़ाई की, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मैंने कल के सत्र में आपसे कहा था सैटरडे शुड बी योर रिवीजन डे, संडे शुड बी योर एग्ज़ाम डे। तो आपके पास 5 दिन है पढ़ाई करने के लिए। तो होना क्या चाहिए, 8 घंटे आप बैठ के पढ़ाई करिए, 2 घंटे आप रिवीजन पे लगाते हैं। तो ये पहले दिन का आपने रिवीजन कर लिया। जब मंडे को हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं, तो मंडे को हम क्या करेंगे, 8 घंटे हम पढ़ाई करेंगे। 8 घंटे के बाद ये जो 2 घंटे का टाइम है, इसमें से हम लगभग 45 मिनट का समय खर्च करेंगे पिछले दिन के रिवीजन में। पिछले दिन हमने क्या पढ़ा था, और बाकी का जो 1.25 घंटा है उसमें हम आज का रिवीजन करेंगे। 3rd डे हम क्या करेंगे, पिछले दिन का भी रिवीजन करेंगे और फिर हम आज का भी रिवीजन करेंगे,
और हम 3 दिन का एक तरह से रिवीजन करेंगे, और उससे अगले दिन हमने मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे में क्या पढ़ा उसका पहले रिवीजन करेंगे, और फिर हम आज का पढ़ेंगे और आज का जो पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे, और उसके बाद में हम करेंगे सेम इसी तरह से 5वें दिन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, चारों दिन का रिवीजन, और फिर सेम आज के दिन का रिवीजन। और सैटरडे को जो कुछ हमने पढ़ा पूरे वीक में, हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, नथिंग न्यू, ऑल व्हाट वी हैव डन, तो उसका सारा रिवीजन हमको हर सैटरडे के सैटरडे जो है वो करना चाहिए। और फिर इस वीक में हमने जितना पढ़ा उसके बेस पे अगर कोई सैम्पल पेपर है, कोई क्वेश्चन पेपर है, तो उसको बैठ के सॉल्व करें, तो हमको पता चल जाएगा व्हाट इज़ द स्टेटस, हाउ मच आई एम एबल टू डू, एबल टू स्कोर, कहाँ कमी रही है, उस कमी को फिर संडे इवनिंग को प्लान करें, और संडे इवनिंग में उस कमी को रिवाइज करें, उसको ओवरकम करें। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन और एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन मैंने आपको बेयर मिनिमम स्ट्रैटेजी कहा कि इतना अगर हम जो आज पढ़ रहे हैं उसको आज के दिन, फिर तीसरे दिन, फिर उसको छठे दिन, फिर उसको 10वें दिन, अगर हम इतना ये बेयर मिनिमम है, इतना भी नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम भूलने वाले हैं, और हमारे भूलने की स्पीड दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस। ठीक है, तो पहली बार जब हम रिविज़न करते हैं, पहली बार आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद पहला जो रिव्यू है, पहला जो रिवीजन है, वो पहला रिवीजन 1 घंटे के अंदर अंदर हमको करना होता है। जैसे हमने पढ़ाई की उसके तुरंत बाद हमने उसका रिवीजन किया, और जो 70% जो लॉस है हमने उसको कवर अप कर लिया। फिर अगला 1 दिन के अंदर, यानी 1 घंटे के बाद अगला रिवीजन हम अगले 24 घंटे में प्लान करते हैं, और इसके बाद जो है फिर हम वीकली रिवीजन प्लान, जैसे मैंने अभी आपसे बताया, अब ब्रीफ क्विक रिव्यू जो है वो हम उसका करते हैं इन्फॉर्मेशन का, ताकि जो लॉसेस हैं वो हम बहुत ही मिनिमाइज़ कर दें। अगर आप इस प्रोसेस से, जो मैंने रिवीजन स्ट्रैटेजी आपकी बनाई, हो सकता है आपकी स्पीड जो है वो थोड़ा सा स्लो चला जाए, थोड़ा स्लो चला जाए, लेकिन आपकी जो एफिशिएंसी है वो ऑलमोस्ट 95% से ऊपर होगी। जो आप पढ़ते जाएंगे 95% जो है वो आपको याद होता चला जाएगा। सो दिस स्ट्रैटेजी इज़ फार बेटर। लाइक बहुत बार स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर आपके तरीके से हम पढ़ते हैं, एक दिन में 24 घंटे में हमने 10 घंटे लगाए, और 10 घंटे लगा के हमने पढ़ाई की, और 10 घंटे में से हम तो थोड़ा ही पढ़ पाए। आपके मेथड से पढ़ते हैं तो क्योंकि 2 घंटे रिवीजन में लग गए, इससे ज़्यादा अच्छा था कि हम वो 2 घंटे में और कोई नया टॉपिक पढ़ लेते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पढ़ना हमारा गोल नहीं है, स्टडी इज़ नॉट अ गोल। बहुत बार स्टूडेंट जो है इस बात से मिस कर देते हैं, उनको लगता है पढ़ना जो है वो लक्ष्य है, पढ़ के और हम परीक्षा को पास करने वाले हैं, उनको ऐसा लगता है, और यही एक सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट करते हैं। परसेंटेज, जो भी स्कोर आप लाना चाहते हैं, जो भी आप एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं, दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी, लेकिन आपने उन इतने घंटे जो पढ़ाई की उसमें से कितना जो है वो आप रिटेन कर पाए, और जितना आप रिटेन कितना कर पाए, उसको रिप्रोड्यूस कितना कर पाए, कितना आप उसमें इसको रिकॉल कर पाए, उसके ऊपर जो है आपका सारा एग्ज़ाम का परफॉर्मेंस, आपकी एग्ज़ाम की सक्सेस जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। सो योर गोल शुड नॉट बी डूइंग मोर। आप बात समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। मैं इसे एक छोटे से सिद्धांत के माध्यम से आपके सामने इसे रख रहा हूँ। डूइंग मोर शुड नॉट बी योर गोल। डूइंग मोर, क्या लगता है आपको? ज़्यादा पढ़ लेते हैं, अरे वाह कितना पढ़ लिया आज। डूइंग मोर शुड नॉट बी योर गोल। फिर what should be the goal? Holding more. क्या करना है? Doing more should not be the goal. Goal should be holding more. ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को हमें होल्ड करके रखना है दिमाग में. That should be our goal. That should be our target. Right? So this is how we should go about this whole revision and space learning process. हाँ, कुछ एक चीज़ें और हैं जो मैं आपको इसके बारे में गहराई से स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्पेस लर्निंग के और जो इम्पोर्टेंट इसके डायमेंशंस हैं, एक बार थोड़ा सा उनके बारे में भी हम बात कर लें, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली। हाँ जी, तो सबसे पहले बात जो है, इसको कैसे करना है, हाँ, इसको कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है, इस स्पेस लर्निंग मेथड के लिए क्या करना है। तो कुछ एक चीज़ें हैं जिनको मैं कहूँगा कि इनके ऊपर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज़, जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं,
बहुत बार स्टूडेंट जब अपने गोल्स को सेटअप करते हैं तो देयर गोल्स आर लाइक आज के दिन ये पढ़ना है। ओह माय गॉड, मैं बहुत बार हर सत्र में कहता हूँ इस तरह के गोल्स मत बनाए। कैसे गोल बनाए? प्लान शॉर्ट एंड फ्रिक्वेंट रिविजन्स। आप क्या करते हैं, पहले पढ़ाई करेंगे, उसके बाद में 3 दिन बैठ के रिविजन करेंगे। दैट्स अ बैड थिंग, ठीक है ना। हमें चाहिए डेली रिवीजन, हमें चाहिए 24 आवर्स में रिवीजन, और हमें इनकी एक तो छोटे होने चाहिए रिविजन्स, और एक रिविजन्स जो है वो फ्रिक्वेंट होने चाहिए। तो जो स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ शेयर की, ये स्ट्रैटेजी है जिसमें आप फ्रिक्वेंट जो है वो रिवीजन करते हैं, और साथ ही साथ जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप बीच बीच में पढ़ाई के सेशंस के बीच में भी आप अपने लगातार रिविजन्स को करते रहते हैं। यहाँ पर जो दूसरी बात मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की, उसको भी एक पॉइंट के रूप में मैंने यहाँ लिख दिया, और व्हाट इट इज़ दैट आपको रिव्यू करना है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है, वो क्या करते हैं, अभी देखो अभी कर लेंगे एग्ज़ाम के पास कर लेंगे, और जब एग्ज़ाम पास आता है तो उनको लगता है कि अब मैं मैक्स स्पीड के साथ चीज़ों को क्रैम करूँगा और फिर मैं उनको रिकॉल कर पाऊँगा। तो मैक्सिमम फिर वो क्रैमिंग के मोड पे आ जाते हैं, एंड दैट इज़ आई एम टेलिंग यू रियली डेंजरस, रियली डेंजरस। आपको किसी भी चीज़ को आपने एक बार पढ़ा, उसको एक बार पढ़ने से वो दिमाग में स्टोर जरूर होता है, लेकिन दिमाग में 3 स्टेजेस में इन्फॉर्मेशन जाती है। देखिए, सबसे पहला स्टेज जिसको हम कहते हैं इनपुट स्टेज, तो आपने किसी चीज़ को दिमाग में डाला, राइट, जिसको हम रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। तो आपने किसी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में सबसे पहले स्टोर किया, फिर आपने डाला, इनपुट दिया, और उस इनपुट के बाद जो अगला स्टेप है जिसको हम कहते हैं स्टोर का स्टेप, या दिस इज ऑल्सो नोन एज रिटेंशन, ये स्टेप 2 है। और इस स्टेप 2 के बाद में जो तीसरी जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, रिकॉल। क्या कहते हैं इसको, आउटपुट या रिकॉल या आउटपुट। ये जो तीसरी प्रोसेस है इसको हम रिट्रीवल भी कहते हैं, रिट्रीवल। अब देखिएगा, मैं 3 तरह की चीज़ें आपसे बता रहा हूँ और स्टूडेंट इनको लेके बहुत परेशान होते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिमाग में डाली, उसे हम कहते हैं इनपुट वैल्यू। आपने जो है, एक ऑप्शन है आपके पास कि आप एक टॉपिक पढ़ें, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप 10 टॉपिक पढ़ें। अब आप देखिएगा कि इनपुट वैल्यू में आपने एक टॉपिक पढ़ा, इनपुट वैल्यू इज़ लेस, आपने 10 टॉपिक पढ़े, इनपुट वैल्यू इज़ हाई। तो सबसे पहली चीज़, हमें किसे बढ़ाना चाहिए, क्या हमको इनपुट वैल्यू को बढ़ाना चाहिए क्या? हाँ, पहली चीज़, ज़्यादातर स्टूडेंट का जो लक्ष्य होता है, जब वो पढ़ाई को सीरियसली लेते हैं, जब पढ़ाई को सीरियसली करते हैं, तो उनका लक्ष्य क्या होता है, मुझे मेरा इनपुट वैल्यू बढ़ाना है, राइट, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, पूरा फोकस, पूरी एनर्जी। तो अपना मैक्सिमम टाइम जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो कहाँ लगाते हैं, इनपुट वैल्यू को इन्हांस करने में, मैक्सिमम टाइम और अपना मैक्सिमम एनर्जी और उनका जो मैक्सिमम अटेंशन है, मैक्सिमम फोकस है, वो यहाँ पर होता है। तीनों चीज़ें मैंने कहा था, किसी भी एग्ज़ाम में पास करने के लिए ये तीनों चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप अपना समय कहाँ लगाते हैं, आप अपनी ऊर्जा कहाँ लगाते हैं, और आपका फोकस कहाँ है। तो आपका फोकस, कई बच्चों का मैं बता रहा हूँ आपको, 80% बच्चे का फोकस जो है वो इनपुट वैल्यू पर होता है, कितना ज़्यादा मैंने किया, दैट इज़ इनपुट वैल्यू। लेकिन ये जो दूसरा है, ये है स्टोर वैल्यू। स्टोर वैल्यू से क्या मतलब है, स्टोर वैल्यू से मतलब है कि जितना आपने पढ़ा, जितना आपने किया, उसमें से आप कितना अपने दिमाग में रख पाए, हाउ मच यू कुड स्टोर, हाउ मच यू कैन रिटेन। तो जो स्टोरेज वैल्यू है, कितना आपने तो बहुत पढ़ा, आपने तो 10 टॉपिक पढ़ा और 10 टॉपिक पढ़ा, लेकिन उन 10 टॉपिक में से आपको याद कितना रहा। तो लेट्स से यार, याद तो ना मुझे 4 ही टॉपिक याद रहे, ओके, दैट्स अ गुड पॉइंट, 4 टॉपिक याद रहे, ठीक है। तो ये वैल्यू है, ये इसको हम क्या कहेंगे, रिटेंशन वैल्यू। ये 4 मेरे को याद है, रिटेंशन वैल्यू इतनी है, ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग। इसके बाद हम देखते हैं रिकॉल वैल्यू, ठीक है। रिकॉल वैल्यू क्या है, और रिकॉल वैल्यू का क्या मतलब है कि अब आपका एग्ज़ाम है 2 महीने के बाद, राइट, 3 महीने के बाद, अब आपको रीट का एग्ज़ाम देना है, आपको बोर्ड का एग्ज़ाम लिखना है। जब आपका एग्ज़ाम आ गया है तो एग्ज़ाम में
एग्ज़ाम के ठीक पहले आपने जितना पढ़ा है साल भर में, 6 महीने में, 3 महीने में, आप उसमें से कितनी सूचनाओं को, कितनी जानकारियों को रिकॉल कर पा रहे हैं, इफेक्टिवली आप उसे रिकॉल कर पा रहे हैं अपने ब्रेन में से, उसे कहते हैं रिकॉल वैल्यू। गाइज गिव मी द आंसर, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू? इनपुट वैल्यू को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, इनपुट वैल्यू का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, या स्टोर वैल्यू का ज़्यादा ध्यान रखना है, या आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिकॉल वैल्यू है? प्लीज गिव मी दी सजेशन। क्या कहते हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं मैं जानना चाहता हूं। आपने कुछ लिखा किसी ने? ओके, रिकॉल वैल्यू, कौशिक जी ने कहा रिकॉल वैल्यू। ओके, चिराग ने भी कहा रिकॉल वैल्यू। ओके, सविता जी ने कहा रिकॉल वैल्यू। दैट्स अ गुड थिंग, वी अंडरस्टैंड, इट्स अ सिंपल लॉजिक। बिल्कुल सही कहा अजय जी, रिकॉल वैल्यू, राइट। लेकिन अब आप देखिएगा कि हमको सबको ये बात समझ में आ रही है कि यार ये रिकॉल वैल्यू जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, जरा देखिएगा, बात को समझिएगा, ध्यान से पकड़िएगा इस बात को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिकॉल वैल्यू, लेकिन हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं और बच्चे स्कूल में से 6 घंटा वहाँ रुकते हैं, 6 आवर्स। 6 आवर्स में से मैं समझता हूँ 5 घंटे अगर हम स्पोर्ट्स का पीरियड और लंच निकाल दें तो बच्चों की इफेक्टिव स्टडीज़ होती हैं। ये जो 5 घंटे उनकी इफेक्टिव स्टडी होती है, बच्चे फिर 1 घंटे ट्रैवल करते हैं और घर पहुँच जाते हैं। अब जरा मुझे ये बताइए कि इस 5 घंटे में बच्चा क्या कर रहा है? मैक्सिमम जो ध्यान है बच्चे का वो कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है यहाँ पे, इनपुट वैल्यू पे। 5 घंटे में से जो मैक्सिमम टाइम हमने दिया है वो मैक्सिमम टाइम हम किसको दे रहे हैं? बच्चा टीचर को सुन रहा है, लिसनिंग। और जब आप टीचर को सुन रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? इनपुट वैल्यू पर अपनी टाइम, अपनी एनर्जी, अपने फोकस को इनपुट टाइम पे लगा रहे हैं। तो आप देखिएगा कि ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं वहाँ बच्चों का इस 5 घंटे में से मुझे लगता है 95% जो टाइम होता है वो बच्चे टीचर को सुनने में बिता रहे होते हैं। यहाँ शाना इंटरनेशनल स्कूल में जब मैं बच्चों का सेशन लेता हूँ, क्लासेस लेता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ? मैं बच्चों को बिठाता हूँ अलग अलग ग्रुप्स में। एक ही ग्रुप जिसमें एक बच्चा जो है वो 8th का है, एक जो बच्चा इसमें 7th का है, एक बच्चा जो है उस ग्रुप में 6th का है, एक बच्चा दूसरी क्लास का है, और अलग अलग क्लासेस के बच्चे बैठ रहे हैं और उनमें से एक टॉपिक 8th वाले को लेट्स से वो आता है, और वो लर्निंग स्किल का कोई टॉपिक है वो 8th वाले को आता है। अब ये 8th वाला बच्चा क्या कर रहा है? ये इसको सिखा रहा है, ये इसको सिखा रहा है, ये आपस में एक दूसरे को सिखा रहे हैं। ठीक है, आवाज़ स्लो आ रही है? अच्छा, 1 मिनट मैं देखता हूँ। अभी साफ आ रही है आवाज़? हेलो, मेरी आवाज़ आप लोगों को साफ सुनाई दे रही है? हाँ, कोमल जी कह रहे हैं साफ सुनाई दे रही है। ओके, अजय जी लाउड एंड क्लियर? अच्छा, ठीक है, ठीक है। ओके, आद्या जी कह रहे हैं लाउड एंड क्लियर, अजय जी भी कह रहे हैं ठीक है, ठीक है। राकेश जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ठीक है, तो मैंने वैसे माइक को थोड़ा और एडजस्ट कर दिया है, तो आई होप अभी थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। तो अभी हमने जाना कि ये रिकॉल वैल्यू जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन देखिए मैक्सिमम जो हमारा समय है, जो एफर्ट है, वो कहाँ जा रहा है? स्कूल्स का मैक्सिमम एफर्ट किधर जा रहा है? रिकॉल वैल्यू की तरफ क्या एफर्ट जा रहा है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्कूल्स, अगेन मैं स्कूल को कोई दोष नहीं देना चाहता। स्कूल के साथ प्रॉब्लम क्या है? सिलेबस सेंट्रिक अप्रोच है। गवर्नमेंट कहती है भैया ये सिलेबस आपको बच्चों को पढ़ाना है। अब जब सिलेबस सेंट्रिक अप्रोच है तो सारे स्कूल का, टीचर का, एवरीबडी इज फोकस्ड ऑन सिलेबस खत्म करो, सिलेबस खत्म करो। बच्चे को जितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो हो रहा है, बट टीचर इज फायर्ड विद सिलेबस खत्म करो। तो हमने सिस्टम ही ऐसा डिज़ाइन किया है, चाहे उसे CBSE कह लीजिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी कह लीजिए, जो आपको कहना है आप कह लीजिए, लेकिन आर फोकस इज हमको इनपुट को ज़्यादा वैल्यू करना है, ये सिलेबस खत्म करना है, ये सिलेबस खत्म करना है। इनपुट वैल्यू इज मोर।
राइट। सो लेकिन यहाँ पर क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में आप तैयारी करते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आपका ओवरऑल सारा का सारा मामला टिका होता है रिकॉल वैल्यू पे। तो इस रिकॉल वैल्यू को बढ़ाने के लिए इसलिए आपकी जो स्टडी की जो स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे रिकॉल वैल्यू ज़्यादा आए, और इसीलिए मैंने आपको स्पेस लर्निंग की टेक्निक के बारे में बताया। यहाँ पे रिकॉल वैल्यू बहुत हाई होती है। आई थिंक यू गॉट इट। तो चलिए इस रिकॉल वैल्यू को बहुत हमने क्या किया, फॉरगेटिंग ग्राफ के साथ हमने इसको सेटअप किया, उसके साथ हमने इसको प्लान किया। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ये लिख के भी दिखा दिया है मैंने आपको कि कैसे आप करते हैं इसको। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि इसका तरीका ये है, दिस इज़ हाउ यू डू इट। इनिशियली पहले दिन डे 1 में हर घंटे में आप रिवाइज़ करते हैं, फिर एक दिन में आप रिवाइज़ करते हैं, और फिर 3 दिन, और फिर आप लगातार हर सैटरडे और फिर अगले सैटरडे को। तो लगातार अगर आप इस तरीके से, जो मैंने अभी अभी आपको एक परफेक्ट मॉडल दिया रिकॉल का, अगर उस तरह से आप करेंगे तो बहुत आसान होगा। और मैंने दूसरी चीज़ आपसे क्या कही, एवरी टाइम व्हेन यू आर सिटिंग फॉर द न्यू स्टडी सेशन, एक दिन का जो अगला सत्र आपका पढ़ाई का आ रहा है, सबसे पहला ध्यान, सबसे पहला फोकस आपका क्या है, जो पिछले सत्र में पढ़ा था, रिव्यू योर ओल्ड स्टडी मटेरियल। और एक और बात, सिर्फ रिव्यू करने से नहीं होगा, सिर्फ उसके रिवीजन करने से नहीं होगा, उसमें एक और छोटी सी चीज़ आपको ऐड ऑन करनी होगी। जब भी आप पढ़ाई करते हैं, जब भी आप कोई नई चीज़ को पढ़ते हैं, हमेशा नए इन्फॉर्मेशन को आपको अपने दिमाग में, जो पुरानी, जो पहले से आपने पढ़ रखा है, जो पुराना ओल्ड मटेरियल, पुराने जो कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में पहले से हैं, उस के साथ जो है न्यू इन्फॉर्मेशन को आपको लिंक करना होता है, उसके साथ नए इन्फॉर्मेशन को आपको एसोसिएशन क्रिएट करना होता है। व्हेन यू नो हाउ दीज इन्फॉर्मेशंस आर रिलेटेड और कनेक्टेड, तो आप अपनी रिकॉल वैल्यू को इन्हांस कर रहे होते हैं। आप कभी भी देखिए, जब भी आप कुछ नया सीख रहे हैं और उस नए सीखने वाली चीज़ को आप पुराने चीज़ों के साथ रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जोड़ के याद करते हैं, तो आप अपनी रिकॉल वैल्यू को बढ़ा रहे होते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। और इस रिकॉल वैल्यू को बढ़ाने के लिए एक और चीज़ है जो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, वो क्या है, क्रिएट समरीज एंड चेकलिस्ट। चेकलिस्ट का क्या मतलब है, कल के सत्र में भी मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप पढ़ाई करें, आज के दिन में आपने कितना पढ़ा। हम लोग बच्चों के वर्कशॉप्स करते हैं, खासतौर से वो स्टूडेंट्स जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, कई बार 1-to-1, कई बार छोटे 5 बच्चों के 10 बच्चों के ग्रुप में। तो हम, चाहे वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हो, हम उनको क्या सिखाते हैं, जो भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, जो भी तुम आज स्टडी कर रहे हो, भले आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, भले आप 5th क्लास के स्टूडेंट हैं, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, यू शुड हैव अ लॉग बुक। और उस लॉग बुक में, उस अपनी कॉपी में, उस अपनी किताब में, आप आज आपने क्या सीखा, योर डे आज, टुडेज लर्निंग, राइट, आज आपने क्या क्या सीखा। अगर उन टॉपिक्स को आप नोट डाउन कर लें, उन टॉपिक्स को कहीं ना कहीं आप लिख लें, तो बहुत अच्छा हो जाता है। ये टॉपिक ही बाद में जो है क्या क्या काम करते हैं, एक चेकलिस्ट का काम करते हैं। और आपको जब सैटरडे को मैंने पूरे वीक में कौन कौन से टॉपिक पढ़े, आप ये इनको टॉपिक की लिस्ट लेके बैठेंगे तो आपको लगेगा, ओह माय गॉड, एवरी डे आई एम डूइंग 15 टॉपिक्स, और पूरा सप्ताह निकल गया, 5 दिन में पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने 75 टॉपिक्स पढ़ लिए। दिस चेकलिस्ट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल। इतना पढ़ लिया, ओ वाओ। लेकिन इस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ दूसरा क्या होने वाला है, कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ जो है आपके पास एक लिस्ट रेडी है, उस लिस्ट से आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। इसी को हम चेकलिस्ट कहते हैं। जो चीज़ें आपको पहले से आती हैं उनकी रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही आप उसका 10 बार रिवाइज़ कर चुके हैं। चेकलिस्ट में आपने देखा ये मुझे बहुत अच्छे से आता है, नीड नॉट टू। जहाँ आपको डाउट है, जहाँ आपको गड़बड़ है, वहाँ आप निशान लगाते हैं, वहाँ आप रिवाइज़ करते हैं। आपका समय भी बचता है और आप अपनी रिकॉल वैल्यू को लगातार बढ़ाते चले जाते हैं। और एंड में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ सीरियसली जो है, हर स्टूडेंट को चाहे कुछ भी हो, अपना समय, अपनी एनर्जी उसे जो है स्टडी स्किल्स में लगानी ही होती है। अगर आप कुछ बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो देन देयर इज़ नो वे आउट। आपको अपनी पढ़ाई में जो स्किल्स हैं पढ़ाई करने की, जो लर्निंग स्किल्स जिनको हम कहते हैं, उन लर्निंग स्किल्स पे आपको टाइम, एनर्जी और एफर्ट लगाना ही होता है। लर्निंग स्किल इज़ समथिंग जो आप सीखते हैं, कैसे पढ़ाई करें, कैसे किसी चीज़ को याद रखें, किसी चीज़ को कैसे हम सीखें, तो इनको हम लर्निंग स्किल्स कहते हैं। इन लर्निंग स्किल्स की प्रैक्टिस जो है वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होती है।
तो अभी हम यहाँ बीकानेर में एक लर्निंग स्किल्स का वर्कशॉप जो है वो मार्च लास्ट वीक में प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो डेफिनेटली मैं आपको एक नंबर देता हूँ 9166022555। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक और नंबर है 8003258584। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप करके और आप अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस 1-to-1 वर्कशॉप में जस्ट आफ्टर योर एग्ज़ाम्स, बिकॉज मार्च में आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे और अगले साल के लिए आपको लगता है कि नहीं, जो भी हुआ अगले साल आई फिक्स माई स्टडी स्किल्स, पढ़ाई के मैं अपने स्किल्स को जो है और दुरुस्त बनाने वाला हूँ और अच्छा बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा होगा। यू गॉट इट? ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज के इस वर्कशॉप में एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं कर देना चाहता हूँ। अगले मंडे से हम प्लान कर रहे हैं एक बहुत ख़ास सेशन, स्पेशली जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं किसी भी तरह के, तो उन बच्चों के लिए हम एक ख़ास 20 मिनट का एक बूस्टअप सेशन, यू कैन लर्न फास्ट, यू कैन लर्न फास्ट, तो इसके ऊपर हम 5 days अ वीक, लाइक मंडे टू फ्राइडे 20 मिनट का एक शॉर्ट सेशन जो है वो बच्चों के लिए करने वाले हैं। और दिस सेशन विल बी एट 4 PM एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे, 4 to 4 minutes, right? So you can join this, and to join this session again we will once you will contact on these numbers, we will be able to add you in the groups, and वहाँ पे आपको लिंक्स वगैरह जो है वो इसके लिए मिल जाएंगे। दिस सेशंस आर फ्री, और वैसे जीवन में कुछ भी फ्री नहीं होता है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, इन सत्र में, इन सेशंस में जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, अगर आपको वो अच्छा लग रहा है, किसी भी रूप में कैसे भी अच्छा लग रहा है, वो आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुरु दक्षिणा के तौर पर जो आप सीख रहे हैं प्लीज़ 2-4 बच्चों को आगे सिखाइए। हर बच्चा इस तरह के लाइव सेशंस में नहीं आता। आजकल बच्चे यूट्यूब पे होते हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं, वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि यार लर्निंग स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं, स्टडी स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं। तो बहुत बार पेरेंट्स को भी नहीं पता होता। तो मैं आपसे सबसे प्रार्थना करूंगा कि आपने अपना कीमती समय निकाला और इस तरह के सत्र में आपने पार्टिसिपेट किया, आपने इंटरेस्ट दिखाया, तो प्लीज़ गुरु दक्षिणा के तौर पे अगर आपको ठीक लगा हो तो प्लीज़ 2-4 बच्चों को सीखने में मदद कीजिए, उनको सपोर्ट करिए, ताकि एग्ज़ाम में उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, और ना केवल एग्ज़ाम में बल्कि आगे भी उनका अगला एकेडमिक ईयर भी जो है वो और बेहतर हो और अच्छा हो, और वो जीवन में कुछ बहुत बड़ा और अहम कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए आज के सत्र के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हैं, मैंने 40 मिनट का सेशन आपके लिए प्लान किया था, अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हैं तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ इट्स योर टर्न, राइट? हाँ जी, आई एम देयर।